ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर रकम हड़पने के मामलों के बीच किशनगढ़ से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताकर लाखों रुपए निवेश करवाए और भारी मुनाफे का लालच देकर रकम हड़प लेने का आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय के आदेश पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार ऊंटड़ा फाटक के बाहर कृष्णापुरी निवासी राजेंद्र कुमार सेवदा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में रामराज चौधरी नामक व्यक्ति उनसे मिलने उनके घर आया। आरोप है कि उसने स्वयं को ई-फॉर्म नामक कंपनी का मालिक बताते हुए कहा कि वो ट्रेडिंग के माध्यम से प्रतिमाह 15 से 20% तक मुनाफा कमाता है और निवेशकों को 10 से 12% तक रिटर्न दे सकता है। इतना ही नहीं, निवेश की गई राशि को आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के भीतर लौटाने का भी भरोसा दिलाया गया। परिवादी राजेंद्र कुमार सेवदा का आरोप है कि विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने लैपटॉप पर ट्रेडिंग का डेमो भी दिखाया। इसके बाद उसके झांसे में आकर परिवादी ने अलग अलग माध्यमों से कुल 5 लाख रुपए निवेश कर दिए। शिकायत के अनुसार 4,10,000 रुपए सीधे आरोपी रामराज चौधरी के खाते में भेजे गए, जबकि 90,000 रुपए सोनू मेघवंशी के माध्यम से निवेश करवाए गए। परिवाद में कहा गया है कि मार्च 2025 में अचानक कंपनी द्वारा निवेशकों को मिलने वाला लाभांश और रकम निकालने की सुविधा बंद कर दी गई। जब परिवादी ने आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन उठाना भी बंद कर दिया गया। बाद में आरोपी से मुलाकात होने पर उसे रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। परिवादी ने न्यायालय को बताया कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे कथित रूप से धमकियां दी गई। आरोप है कि आरोपी ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो उसे और उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। साथ ही जान से मारने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है। परिवादी ने पहले गांधीनगर थाना, पुलिस अधीक्षक अजमेर और पुलिस उपाधीक्षक किशनगढ़ को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता राजेंद्र नुवाद के माध्यम से प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीर मानते हुए गांधीनगर थाना पुलिस को जांच एवं मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश की पालना में गांधीनगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत ये है कि ई-फॉर्म नाम की एक कंपनी है जो लोगों को फ्रॉड पैसे हड़प करने का काम है उसका। लोगों को 10 से 12% का लालच दे रही है कि आप इतना पैसा लगाओ, इसका आपको 10% 12% का प्रॉफिट मिलेगा, जबकि इसमें मिलता कुछ नहीं है। ये सब एक चूतिया बनाने का खाना है। इसके अंदर ही मेरे पास में बंदा आया था रामराज चौधरी। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। जब मेरे साथ में ये धोखाधड़ी हुई तो मुझे पता चला। रामराज चौधरी ने मेरे से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया। 4,10,000 रुपये रामराज चौधरी खुद के अकाउंट में बाई फोन पे, 90,000 रुपये सोनू मेघवंशी के फ़ोन पे किए। उसके बाद मेरे द्वारा इनको कई बार फ़ोन किया गया, तो इन्होंने फ़ोन पे ये कहा कि हम आपके पैसे दिला देंगे पैसे, कहीं आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, हम गारंटी ले रहे हैं आपके पैसों की। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर ये मेरे से 2 बार मिलने के लिए आए थे। तो मिलने के आए तो उस टाइम भी इन्होंने यही कहा था कि हम पैसे दिला देंगे, फिर भी इन्होंने नहीं उठाया। फिर उसके बाद में जब मैं इनको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन पे मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, मैं पुलिस में हूँ, मेरे पुलिस सब मेरी जेब में रहती है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब गवर्नमेंट कर्मचारी होकर ये चीज़ कर सकता है तो आम जनता के साथ में क्या होगा। रही बात दूसरी कि मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी तो थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद एसपी साहब के पास में लिखित में देती है, एसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं कोर्ट के द्वारा थाने में मेरी एफआईआर अब दर्ज हुई है। अब ये एफआईआर अब दर्ज हुई है, अब देखते हैं थाने वाले उस पर क्या एक्शन लेते हैं। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और मुझे मेरी रकम लौटाने की कृपा करें। आम जनता से अपील है कि ऐसी फ्रॉड कंपनियों में ना पड़े। इनके चक्कर में आने से कुछ नहीं, जो अपनी मेहनत की कमाई है वो और गवा बैठोगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सेवदा।